देखो वाटर जो होता है ना उसके अंदर अपने पास कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से हार्डनेस होती है। वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है लेकिन ये जो कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस बहुत कम अमाउंट में होता है। जब अपना सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा हो और सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम हो, ऐसे टाइम पे अपन कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज में लेते हैं बताओ। सॉल्यूट बहुत कम है लेकिन सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है। पीपीएम। यस। तो हार्डनेस अपन है ना वाटर की पीपीएम में मेजर करेंगे। हार्डनेस ऑफ वाटर पीपीएम में मेजर करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो पीपीएम का फॉर्मूला था, वेट ऑफ एक्स। वेट ऑफ एक्स, अब एक्स क्या है, जो भी सॉल्यूट है वो एक्स हो गया अपने पास, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ पूरा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कौन है, H2O का जो सैंपल है वो अपना सॉल्यूशन है। माइक ऑफ करो, किसका ऑन है। ये हो जाएगा अपने पास पीपीएम का फॉर्मूला जो पहले से आप लोगों को पता ही है। वेट ऑफ एक्स मतलब सॉल्यूट का वेट ऊपर और जितना भी सॉल्यूशन है उसका वेट अपन नीचे ले लेंगे। ये फॉर्मूला आ जाएगा हार्डनेस का, लिख लो। अब क्वेश्चन आएगा तो इसी फॉर्मूला को अपने को यूज में लेना है। एक्स के बारे में भी आप लोग नोट कर लेना, एक्स क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। एक्स में भी किसकी वजह से होती है अपने पास हार्डनेस, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये हो सकता है। या फिर सल्फेट भी ले सकते हो, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये हो जाएगा अपने पास, एटसेट्रा। ठीक है। और एक और चीज यहाँ पे है ना, मैग्नीशियम सल्फेट, और एक और चीज लिख लो, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से भी अपने पास वहां पे हार्डनेस होती है। कैल्शियम कार्बोनेट अगर है, कैल्शियम का कार्बोनेट सॉल्ट, ये ध्यान रखना। कार्बोनेट अगर है कैल्शियम कार्बोनेट तो उसकी वजह से भी हार्डनेस है, और उसका भी अमाउंट आप लोग ले सकते हो अगर क्वेश्चन में दिया है एक्स की जगह। तो ये पॉइंट मैं नोट कर देता हूं इधर। इफ एक्स इज नॉट गिवन, मान लो क्वेश्चन में अपने को एक्स जो है अपने को नहीं दे रखा है, ठीक है, एक्स अपने को प्रोवाइड नहीं किया है कि किसकी वजह से अपने पास हार्डनेस आ रही है, अपने को कैल्शियम मैग्नीशियम का कोई सॉल्ट नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स किसको मान के चलेंगे, बाय डिफॉल्ट अपने को एक्स जो है कैल्शियम कार्बोनेट को मान के चलना है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट तो हमेशा प्रेजेंट होता ही है थोड़ा बहुत अमाउंट में अपने पास। अगर हमें सल्फेट और क्लोराइड सॉल्ट नहीं दिए ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग मान के चलेंगे सॉल्यूशन के अंदर। एक तो ये चीज इसमें याद रखो। और डेंसिटी ऑफ वाटर जो होगी अपने पास, अगर नहीं दी है तो हमें पता है 1 ग्राम पर ml होता है, तो वो डेंसिटी मैं यहाँ पे यूज में ले लूंगा। ये दोनों पॉइंट लिख लेना। इफ डेंसिटी ऑफ वाटर नॉट गिवन, इफ डेंसिटी, आवाज ठीक से आ रही है ना मेरी आपको। यस सर। ठीक है। इफ डेंसिटी ऑफ वाटर नॉट गिवन, कंसीडर 1 ग्राम पर ml। 1 ग्राम पर ml जो होती है वो लेके चलनी है, मोल कॉन्सेप्ट में भी बताया था मैंने आपको। ये दोनों पॉइंट नोट कर लो आप। सर, बोलो। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर की डेंसिटी में कोई डिफरेंस होता है क्या? डिफरेंस ज्यादा तो नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है, नेग्लिजिबल डिफरेंस ही होता है, तो इतना 1 ग्राम पर ml ही मान के चलते हैं अपन, लिखा तो है। डेंसिटी अगर नहीं दी है तो 1 ग्राम ही मान लेंगे। अगर वैसे एग्जैक्ट वैल्यू पे जाए तो ज्यादा ही होगी हार्ड वाटर की, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा आयंस प्रेजेंट है ना, मास थोड़ा सा ज्यादा होता है उसका, हार्ड वाटर का, इसलिए। ठीक है ना। हाँ सर। अब इसके जो क्वेश्चंस आते हैं अपने पास, क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है अपने को, जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनको सॉल्व कैसे करना है, एक दो मैं क्वेश्चंस आपको करवा देता हूँ।
तो आपको आइडिया लग जाएगा इसके क्वेश्चंस को कैसे करना है अपने को। उससे पहले दो तीन चीजें आपको और पता होना चाहिए। हमें है ना सर जब क्वेश्चन, हाँ कुछ बोल सर रहे हो? मैं ऊपर जा रहा हूँ ना। ये लो, कुछ बाकी रह गया है? हाँ सर थोड़ा वो लेट हो गया था तो हुआ नहीं। अभी लिख लिया। देखो इसमें हमें जब क्वेश्चन आता है ना, तो क्वेश्चंस में अपने को वैल्यू किस हिसाब से रखनी होती है। हमें है ना हार्डनेस ऑफ वाटर निकालने के लिए सभी को कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म में लिखना है। सभी को कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। मैंने बोला तो है फॉर्मूला में कि वेट ऑफ एक्स लेना है अपने को। तो वेट ऑफ एक्स में आप लोगों को है ना कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट ये दे रखे होते हैं। लेकिन हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म में यहाँ पे अपन फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट का ही अपने को वेट रखना है। आपको वेट ऑफ एक्स मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का वेट निकाल के यहाँ पे आपको रखना होगा, जो फॉर्मूला है उसके अंदर। क्वेश्चन में हमें अगर ये चारों सॉल्ट दे रखे हैं, तो इन चारों सॉल्ट का वेट निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और उसी कैल्शियम कार्बोनेट का वेट अपन ऊपर रखेंगे। मतलब क्या हुआ इसका, देखो एग्जाम्पल से बताता हूँ। इसके अंदर अगर अपने पास, मैं इक्विवेलेंस लेके चलता हूँ, उससे आप लोग को इजीली समझ में आएगा। जैसे अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट है, उसका हम लोगों के पास 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना, वो इक्वल होगा किसके, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। जितने भी सॉल्ट्स होते हैं ना, उन सभी का इक्विवेलेंट आपस में बराबर होता है, ऐसा अपने को पता है पहले से। इन सभी के जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो सबके बराबर होंगे, चाहे कोई भी सॉल्ट आप लोग यहाँ पे लेके चलो। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, या फिर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा अपने पास। अभी एक बार देखो, जब क्वेश्चन आएगा अभी, तो कैसे अपने को यूज लेना है इनका। या फिर मान लो बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट की वजह से भी तो हो सकती है ना हार्डनेस। तो मैंने मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट ले लिया एक और एग्जांपल में। तो सभी के ग्राम इक्विवेलेंट जो है ना आपस में सबके बराबर है। अगर आपस में सबके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर है, तो यहाँ से मैं अगर निकालू इनका वेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो 100 ग्राम का होता है। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो है अपने पास, वो इक्वल होगा किसके, 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड के। कैल्शियम क्लोराइड का जो वेट आता है ना अपने पास, मॉलिक्यूलर वेट, वो कितना है, 111। अगर यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करूं, तो उसका वेट आ जाएगा अपने पास 95 ग्राम ऑफ, 95 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड। और अगर यहाँ पे अपन कैल्शियम सल्फेट की बात करें, तो कैल्शियम सल्फेट का रहेगा 96 प्लस 40, 136। 136 ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट। और मैग्नीशियम सल्फेट कितना हो जाएगा, 16 कम कर दो तो 120 हो जाएगा। 120 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। और बाइकार्बोनेट के रिस्पेक्ट में लिखना है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो ये हो जाएगा 24, और इसमें मिला दूंगा 122, तो 146 हो जाएगा। 146 ग्राम मैग्नीशियम। मैं इन सभी के मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब इनका मतलब क्या है, एक क्वेश्चन से मैं आप लोगों को समझाता हूँ, देखना। एक क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन है अपने पास कि एक वाटर है, रिवर वाटर, जिसका वॉल्यूम अपने को दिया है 40 लीटर, ठीक है। रिवर वाटर है जिसका वॉल्यूम है टोटल 40 लीटर। उस रिवर वाटर के अंदर अपने को सॉल्ट्स का अमाउंट दे रखा है, कंटेन्स 222
मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, एक तो ये सॉल्ट दिया अपने को, उसके अलावा दिया अपने को 190 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, देन एक 73 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एंड 68 मिलीग्राम कैल्शियम सल्फेट अपने को दिया हुआ है। ऐसा इंफॉर्मेशन अपने को दे रखा है। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि कैलकुलेट हार्डनेस। क्वेश्चन का देखना, पूछने का मतलब देखना आप लोग क्या पूछना चाह रहा है और किसकी टर्म में पूछ रहा है। कैलकुलेट हार्डनेस ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ, क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकता है कि इन टर्म्स ऑफ बताओ। इन टर्म्स ऑफ पहला है अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में बताओ कितना हार्डनेस है, या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड की टर्म में बताओ कि कितना हार्डनेस है। किसी की टर्म में हार्डनेस पूछता है तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है ना फॉर्मूला में, वो किसी एक की टर्म में निकालेंगे, किसी की भी टर्म में निकाल सकते हो अपन। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म में जनरली निकालते हैं और उसी की वैल्यू अपन रख देते हैं। टर्म में निकालने का मतलब क्या हुआ? टर्म में निकालने का मतलब ये है, देखो सॉल्व करके मैं बता देता हूँ। इसमें जैसे जो जो वैल्यूज दे रखी है अपने पास, उसमें देखो एक तो अपने को 222 मिलीग्राम अपने को दिया हुआ है कैल्शियम क्लोराइड। अब 222 मिलीग्राम जो है, अगर मैं ऊपर देखूं, ऊपर अपन ने क्या देखा था? ऊपर ये देखा था कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो 111 ग्राम है वो कैल्शियम कार्बोनेट के 100 ग्राम के बराबर है, 100 ग्राम के बराबर है। ठीक है, लेकिन अगर इसका वेट अपने को 222 दे दे तो कैल्शियम कार्बोनेट का कितना लेके चलेंगे अपन? 200। 200 लेके चलेंगे। तो मैं ऐसे कन्वर्ट करूंगा। तो मैंने क्या किया, 222 मिलीग्राम आपको जो दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में अपन लिखेंगे यहाँ पे। तो ये है अपने पास 222 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज इक्विवेलेंट टू, तीन लाइन का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट टू 200 मिलीग्राम लिखूंगा क्योंकि दोनों का वेट मिली है ना, तो मिलीग्राम रख दिया। फिर अपने पास देखो 190 ग्राम अपने को दे रखा है मैग्नीशियम क्लोराइड का। अब कैल्शियम कार्बोनेट के रिस्पेक्ट में क्या रिलेशन है मैग्नीशियम क्लोराइड का? अगर ये 95 होता है तो इसका 100 होता है। हमें दिया हुआ कितना है? 195 का डबल, तो कैल्शियम कार्बोनेट का भी डबल हो जाएगा, 200 मिलीग्राम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का। उसके बाद अपने पास 73 मिलीग्राम अपने को दिया हुआ है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का, मतलब आधा दे रखा है। 146 में 100 होता है तो 73 में कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 50 लिखूंगा, 50 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब और क्या दिया हुआ है? 68 मिलीग्राम, 68 मिलीग्राम दिया कैल्शियम सल्फेट का, तो उसका भी आधा दे रखा है अपने को। देखो कैल्शियम सल्फेट का जो है 136 में 100 होता है तो 68 में कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो 50 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो सभी का जो वेट है मैंने कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में निकाल दिया, ऐड कर लेते कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। तो टोटल कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म में आ गया अपने पास 500 मिलीग्राम इम्प्योरिटी है। और अब अपन हार्डनेस सीधा यहाँ पे निकाल लेंगे। हार्डनेस वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म में अपन ने निकाला है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का वेट ऊपर, फिर नीचे में क्या लिखूंगा? वेट ऑफ वाटर इंटू 40। 100 कर देंगे। हाँ, इंटू 10 की पावर 6, 100 नहीं 10 की पावर 6, क्योंकि पीपीएम में निकाल रहे हैं ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट का कितना है? 500 मिलीग्राम है, तो 10⁻³ कर दिया। अब वाटर का कितना है? वाटर के लिए 40 लीटर दिया है। मैंने आपको क्या बोला है? अगर डेंसिटी नहीं दे तो 1 ग्राम पर ml मान लूंगा। तो 40 लीटर का वेट कितना हो जाएगा? 40 केजी हो जाएगा। और 40 केजी जो है उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे अपन। 40 इंटू 10⁻³ हो गया, इंटू 10 की पावर यहाँ पे 6 कर दूंगा, और 10 की पावर 6 करेंगे तो ये कितना आएगा? 12.5 आना चाहिए।
12.5 ppm आ जाएगा। तो क्वेश्चन अगर आपको पूछे कि इसकी टर्म्स में निकालो तो सभी का वेट अपन निकाल लेंगे। और ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, ये है ना, याद रखने की जरूरत नहीं, ये जो मैंने लिखा है आपको मॉलिक्यूलर वेट देख लो ना यार। इसका जो एक मोल है वो सभी के एक मोल के बराबर आ रहा है, जो वेट है ना सबका एक मोल का वेट है। तो किसी की भी टर्म में आपको पूछे तो अपन निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नोट कर लो कहाँ से लिखना बाकी है आपका। सर क्या 8% है क्या? 12.5, 12.5 आ रहा है ना, 500/40, 50/4 आ रहा है, 50/4 हो जाएगा 12.5 ppm। सर 2 मिनट ऊपर करो ना। कहाँ से लिखना बाकी है आपका, यहीं से सर ये क्वेश्चन का आंसर। लिख लो, किसी को डाउट है तो बताओ। सर आपने यहाँ पे इक्विवेलेंसी इक्वल किया ना? हाँ, ऊपर इक्विवेलेंस इक्वल किए थे अपन ने। और इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, मोल इंटू एन फैक्टर के बराबर होते हैं, मोल इंटू एन फैक्टर। तो सबके एन फैक्टर भी सेम है। अगर एन फैक्टर सबके सेम है तो मोल भी बराबर होंगे, और फैक्टर मोल सेम? बराबर है तो मॉलिक्यूलर वेट। हाँ बोलो। क्यों एन फैक्टर सेम है? क्योंकि सबका जो देख लो यार, चार्ज मैंने क्या बताया था आपको वहां पे मोल कॉन्सेप्ट में, सबके ऊपर कैटायन एनायन का चार्ज देख लो ना, कैल्शियम +2 में, फिर ये कैल्शियम +2, मैग्नीशियम +2। क्योंकि सभी में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है तो चार्ज तो +2 ही रहेगा ना सबका, एन फैक्टर सबका बराबर है। मोल कॉन्सेप्ट में बताया तो था तुम्हें मैंने, सबका एन फैक्टर 2 है। इक्विवेलेंट क्या होता है, मोल इंटू एन फैक्टर। इक्विवेलेंट्स अपने पास सेम होने का मतलब है मोल इंटू एन फैक्टर सेम है। तो एन फैक्टर सेम है तो मोल बराबर है, मोल बराबर है तो सबका जो वेट है अपन ने यहाँ पे लिख दिया है, 1 मोल का वेट भी बराबर होगा सबका। तो 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड आ गया। ऐसे निकाल लेंगे। सेकंड का आंसर बताना, मैंने एक ही किया है अभी तक तो। सर 2 मिनट नीचे करो ना। लिख लिया, ठीक है, क्वेश्चन लिख लो। और मैग्नीशियम क्लोराइड की टर्म में आपका क्या आंसर आता है बताओ। सर हाँ, तो मतलब सिर्फ हार्डनेस ऑफ वाटर फाइंड करते समय ही हम डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन कर सकते हैं, बाकी कहीं पीपीएम फाइंड करेंगे तो नहीं कर सकते। हाँ सही है। अगर नहीं दे तो ऐसा कर लेंगे, नहीं देगा अगर डेंसिटी ऑफ वाटर तो अपन वही मान लेंगे, जो वाटर की है वही सॉल्यूशन की मान लेंगे। बस हो गया आपका यहाँ पे चैप्टर, यही था, एक ही क्वेश्चन है इसमें। बाकी जो मॉड्यूल में क्वेश्चन था अपने पास वो आप लोग ट्राई कर लेना अभी। पीपीएम का फॉर्मूला लगाना है आपको, कॉन्सेंट्रेशन टर्म का क्वेश्चन है ये। सर अब नीचे स्क्रॉल कर दो। ये लो।